लाइफ टाइम हाई जो है वो बनाया निफ्टी ने और यहाँ पर रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ आज दिखा। निफ्टी ने 23,400 का जो लेवल है उसको टच किया आज और सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार निकला। निफ्टी बैंक ने 50,152 का नया लाइफ टाइम हाई जो है वो बनाया और आज के जो कारोबार हुआ सुबह से अब तक उसमें पीएसयू बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स में गिरावट आज दिख रही है यहाँ पर, लेकिन जबरदस्त शुरुआत जो है शेयर बाजार की आज भी हुई है। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और उसमें बाजार पॉजिटिव ट्रेंड के साथ जो है वो आज खुला है। पिछले हफ्ते जिस तरह से तगड़ा उछाल जो है वो बाजार में देखने को मिला था, कुछ ऐसी ही शुरुआत आज भी यहाँ पर हुई है। इस पर चर्चा करते हैं, बाजार का क्या रुख रहने वाला है। आज कैबिनेट की बैठक होनी है नई सरकार की और उससे पहले बाजार ने पॉजिटिव मूव जो है यहाँ पर दिखाया है शुरुआती कारोबार में। अमन चुग हमारे साथ हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं। अमन जी, जिस ट्रेंड के साथ बाजार ने पिछले हफ्ते का जो है वो एंड हुआ था, जहां पर क्लोज किया था, उससे ऊपर ही आज खुला और नया ऑल टाइम हाई जो है वो बाजार ने यहां पर बनाया। अब इसके बाद किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं बाजार में? नमस्कार है जी, जय हिंद है, जय भारत है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे जिक्र किया था कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी करेक्शन दिखेगी, यानी कि 12 तारीख के बाद मेरे को थोड़ी सी करेक्शन दिखती है मार्केट्स में, जो कि हेल्दी करेक्शन रहेगी। ये जो उछाल है, बड़ा क्लियर लफ्जों में क्लैरिटी है मार्केट्स को कि मार्केट्स ने ये समझ लिया है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 1.5 to 2 years तक जो पॉलिसीज मोदी साहब ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर बीजेपी की होती जो लेनी थी वही पॉलिसी मेकिंग रहेगा। हालांकि मेरे को थोड़ा सा हिकअप आने वाले 1.5 साल के बाद दिखता है, मगर यहां पे मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी करेक्शन 12 जून 13 जून के आसपास के बाद थोड़ी देर के लिए दिखेगा। यहां पे रियलिटी सेक्टर खुद अपने आप में दिखा रहा है कि रियलिटी रिफॉर्म्स आएंगे, रियल एस्टेट के ऊपर रिफॉर्म्स आएंगे। ऑटो सेक्टर इसलिए उछाल मार रहा है क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च करी थी उसके रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम एक्सपोर्ट्स वो करते थे जो वर्ल्ड को चाहिए ही नहीं होता था और हम वो करते नहीं थे जो वर्ल्ड को चाहिए होता था। तो यानी कि इसलिए उछाल ऑटो सेक्टर में भी दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली पीएसयू जो स्टॉक्स हैं, हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ पीएसयू बैंकिंग नहीं, इवन ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ी है। एंड स्पेशली जो बैंकिंग पीएसयूज हैं, जो कि एक जमाने में ऑलमोस्ट एनपीएज ड्रिवन डाउन ट्रॉडन हो गए थे, यानी गिर गए थे, खत्म हो गए थे, वो एक तरह से दोबारा उभर के आए हैं। तो ओवरऑल मार्केट वैसे हेल्दी है, मगर 12-13 जून के बाद थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अभी की अगर शुरुआत हम यहाँ पर देखें अमन जी, जब से सरकार बनने की बात जो है वो तय हुई, नतीजे आए, तब से ही बाजार ने एक अपमूव यहाँ पर दिखाया है और आज की भी कुछ वैसी शुरुआत हुई है। और जो सेक्टर्स का आपने जिक्र किया वो तमाम सेक्टर हैं जहाँ पर सरकार का फोकस रहा है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, पीएसयू कीजिए, ऑटो सेक्टर यहाँ पर कीजिए, तो यही सेक्टर्स फोकस में आप देखते हैं अब आने वाले सेशंस में भी। बिल्कुल, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस इस गवर्नमेंट का शुरू से रहा है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फोकस वाजपेयी गवर्नमेंट में था और फिर यूपीए के टाइम पे वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 32% ऑलमोस्ट था, वो 16% तक आ गया था, जो कि वापस 32% के ऑलमोस्ट टच कर गया है। इस टाइम पे जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में देखें तो कैपेक्स जो है ऑलमोस्ट 3.2% है, यानी कि वो भी डबल हुआ है, जो कि पहले 1.6% हो गया था। अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में, हमारे भारत में, अब इसके कारण उसके रिजल्ट्स अब यहां पे हमें रिफ्लेक्ट होंगे। स्पेशली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी जो पहले यूपीए गवर्नमेंट की तरफ थी, जो कि रेंग रही थी एक तरह से इकोनॉमी, बिकॉज कंजम्पशन ड्रिवन थी, अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण यहां से टेक ऑफ करते हुए दिख रही है, जो कि हमने देखा भी है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, अब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे। ऑब्वियसली अगर हम निवेश करने की सोचें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन या लेट अस से पीएसयू स्टॉक्स जो हैं उसमें फोकस हमें नहीं हटाना चाहिए। मगर मैं फिर कहूंगा अगले 1-1.5 महीने के लिए थोड़ी उथल पुथल वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। मे बी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग या कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग हम सोच सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में आपको जो निफ्टी में करेक्शन, बैंक निफ्टी में करेक्शन, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में करेक्शन, फिर उसके बाद आने वाले समय फार्मा स्टॉक्स में करेक्शन, वो दिखेगा। अभी आईटी स्टॉक्स थोड़े बहुत दिनों के लिए और चलेंगे, अंदाजन 25-26 के आसपास तक। रीजन क्योंकि ओवरऑल यूएस में रेट कट होने की संभावनाएं दिख रही हैं, एंड वो रेट कट होने के कारण कई लोग कोरिलेट कर रहे हैं, एंड साथ में टेक स्टॉक्स वहां पे उछाल मार रहे हैं। मगर मेरे को आने वाले 5-7 दिनों के बाद यूएस के स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन दिख रही है, और उसका रिफ्लेक्शन भी हिंदुस्तान की मार्केट्स में दिखेगा।
जी बिल्कुल। और अमन जी, आप हमारे साथ रहिए। एक और मार्केट में अगर यहाँ पर ध्यान दें निवेशक, तो जो सबसे ज्यादा भरोसा उनका दिख रहा है वो अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में यहाँ पर नजर आ रहा है। मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। अडानी पावर में सबसे ज्यादा 4.36% की तेजी है और ग्रुप का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 17.5 लाख करोड़ रुपए के पार अब यहाँ पर जो है वो पहुंच गया है। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो लगातार तेजी जो है वो इसमें रही है। ये तमाम कंपनियों की आप परफॉर्मेंस देखिए, सबसे तेज बढ़त जो है वो अडानी पावर में दिख रही है 4.36% की। अडानी एनर्जी उसके बाद 3% के ऊपर जो है वो, और इस बाद आप देखें अडानी ग्रीन, अडानी टोटल, अडानी पोर्ट्स, ये तमाम अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं जो हरे निशान में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह अडानी ग्रुप के शेयरों की परफॉर्मेंस रही है अमन चुग जी, इस पर जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर निवेशकों का भरोसा लगातार बना हुआ है और ये हरे निशान में ही तमाम जो शेयर हैं कारोबार कर रहे हैं। देखिए, अडानी ग्रुप वहां एक्सपेंशन कर रहा है हमारे भारतीय जो प्रेजेंस है, जहां जहां कोई और कंपनी नहीं पहुंच पाई, जहां जहां जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी रही, या जहां जहां एक तरह से चीन खींचने की कोशिश कर रहा था नीचे की तरफ, या वहां से ईरान कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश कर रहा था, वहां वहां अडानी ने अपनी प्रेजेंस बनाई। एंड वो प्रेजेंस के कारण वो सब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी जहां जहां अडानी पहुंचा है। ऑब्वियसली वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यहां से बढ़ेंगी एंड उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत अडानी के शेयर्स पे आने वाले समय में दिखेगा, मगर ओवरऑल ऑब्वियसली हम सब समझते हैं कि हिंदुस्तान को अगर मल्टी लेवल ग्रोथ करनी है तो हमारे हिंदुस्तान ड्रिवन मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान से पैदा होनी चाहिए। जैसे कि यूएस को जब मल्टी लेवल ग्रोथ लेनी थी तो उसने माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा करा, फेसबुक को जिसको हम मेटावर्स बोलते हैं, या अल्फाबेट को खड़ा किया। अब हिंदुस्तान की बारी है कि हम यहां से अपने हिंदुस्तान ओरिएंटेड कंपनीज, उनको एमएनसीज पढ़ा पे लेकर, और वहां पे अडानी सबसे ज्यादा मेरे को तेजी से दिखता है हमारे हिंदुस्तान को एमएनसी स्टेटस दिलवाने में। बहुत शुक्रिया अमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नजरिया रखने में शेयर बाजार पर कि अब किस तरह का आउटलुक जो है वो बाजार में देखने को मिल रहा है। तो बाजार पॉजिटिव ट्रेंड के साथ जो है वो चल रहा है। आज की शुरुआत भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से हुई और अडानी शेयरों में अगर आप देखें, अडानी ग्रुप के शेयरों में, तो वहां पर लगातार जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।